Hello and welcome to my channel Biofy English for you. In the series of mastering news articles reading, this video is the second one. See, I upload two videos daily dealing with news articles only. One for the beginners and the other for the intermediate level learners. See, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में एक आर्टिकल कर सकता हूँ आराम से और उसमें सब्जेक्ट बता दूँ, वर्ब बता दूँ और उसका हिंदी बता दूँ और फिर वो कैब। बट मेरा वो एम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब जो एक क्लॉज में और एक सेंटेंस में जो एलिमेंट्स होता है 5 एलिमेंट्स, उस 5 एलिमेंट्स आपको पता चले। वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कैसे यूज़ हुआ वो पता चले और आपको 10 से 15 दिन के बाद आपको इस तरह से लिखने के लिए आ जाना चाहिए। ओके, बिकॉज दिस वन इज़ फॉर इंटरमीडिएट लेवल लर्नर्स। यहाँ पर सिर्फ ग्रामर की बात होती है, 100% ग्रामर। Okay, so without further ado, let's get started. See, अब इसमें देखते हैं क्या है ये। यहाँ से लेकर अमिट आपके क्या प्रपोजिशन है, यहाँ से लेकर, और जब भी प्रपोजिशन यूज़ होता है तो उसके जस्ट बाद क्या यूज़ होता है, उसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन और एनीथिंग जो नाउन की तरह फंक्शन करे। ठीक है। और अमिट के बाद आपको फ्रेजेस जब आएगा वो नाउन फ्रेज आ सकता है। और जब भी नाउन फ्रेज आता है तो क्या होता है, वो उसमें पोस्ट मॉडिफायर होता है। पोस्ट मॉडिफायर क्या हो सकता है, क्लॉजेज भी हो सकता है, फाइनाइट क्लॉजेज, नॉन फाइनाइट क्लॉजेज। तो यानी कि जो दो मॉडिफायर्स हैं इंग्लिश में, आपका एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, वो दोनों आ सकता है। और उससे जो रिलेटेड और उसके जैसा जो भी फंक्शन करता है वो भी आ सकता है नाउन फ्रेज में। तो आपका प्रपोजिशन यहाँ यूज़ हुआ, उसके बाद जस्ट फिर नाउन फ्रेज आपका यूज़ हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होता है और फिर देखो कहाँ तक जा रहा है। क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और कलीग्स तक जा रहा है। ये आपका क्या है, फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो आप टेंशन में आ गए हो कि नाउन फ्रेज इतना कैसे हो गया है। सी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 4 वीडियोस ऑन नाउन फ्रेजेस ओनली, सो यू शुड वॉच देम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन फ्रेज है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी, कम्प्लीमेंट की तरह भी, एडवर्बियल की तरह भी, साथ साथ वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो कितना इम्पोर्टेंस है उसका, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या है कि जब भी आपको प्रपोजिशन मिले और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट मिले तो हमको चेक करना होता है कॉमा। कॉमा जहाँ पर आ गया, देखो कॉमा यहाँ है, तो आप समझ लो कि वो एंड हो चुका है। वो इंट्रोडक्टिव फ्रेज जो है वो एंड हो चुका है। इंट्रोडक्टिव फ्रेज जो है वो एंड हो चुका है। तो इसमें जो है ये प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन फ्रेज, ये क्या आपका इंट्रोडक्टिव फ्रेज है। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी प्रपोजिशनल फ्रेज। इसका काम क्या है, इसका काम जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना। किसके बारे में, मेन क्लॉज के बारे में। आपका मेन क्लॉज यहाँ से स्टार्ट होता है येलो से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। क्या होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो मेन इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है। और उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, मेन क्लॉज में होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है येलो से और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये मेन क्लॉज यहाँ है। तो ये क्या है, आखिर कर क्या रहा है ये, इसका काम क्या है, इसका काम है इंट्रोड्यूस करना। किसको, मेन क्लॉज को। तो इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये है क्या, फ्रेज है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंट्रोडक्टरी फ्रेज। अगर ये क्लॉज होता है तो क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लॉज। ये तो फ्रेज है और एक सिंगल वर्ड होता है तो इंट्रोडक्टरी वर्ड, बट यहाँ पर क्या फ्रेज है। तो इस फ्रेज को क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी प्रपोजिशनल फ्रेज। तो देखते हैं कर क्या रहा है ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अमिट लिखा हुआ है, अमिट, अमिट मतलब बीच में, और जितना कुछ आप लिखा हुआ है जो भी इसके अंदर है वो आपका नाउन फ्रेज है। तो इसके बीच, मतलब जो भी है इसमें, इसके बीच, और उसके बाद आगे स्टार्ट होता है कहानी। तो देखो इसमें क्या यूज़ हो रहा है इस नाउन फ्रेज में। क्वेश्चन जो आपका जो है, आपका हेड है, हेड नाउन है क्वेश्चन। उसके बाद आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है एक, ओवर हिज
फ्यूचर, ओवर हिज फ्यूचर, एक प्रपोजनल फ्रेज हो गया। उसके जस्ट बाद क्या है क्लॉज आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। आफ्टर द इमेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट received a blow during the questionable handling of COVID-19 second wave and the difference of opinion over the CM phase from some of his own colleagues। तो ये आपका जो है आफ्टर से जो स्टार्ट हो रहा है कहानी, दिस वन आफ्टर, ये तो एक क्लॉज हो गया। तो आपका आफ्टर आफ्टर जो है यहाँ पर कैसे काम कर रहा है आफ्टर, देखो यहाँ से क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आफ्टर के बाद आपका क्या देख लो सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट, द इमेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रिसीव्ड ब्लो, रिसीव्ड क्या आपको फाइनाइट वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। तो क्या हो गया आपका क्लॉज हो गया। आफ्टर लगा हुआ है प्रपोजिशन, ये एडवर्बियल क्लॉज बना देता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो देखो आप नाउन फ्रेज के अंदर क्लॉज भी आ गया। तो नाउन फ्रेज का जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियो को जो 4 वीडियोज़ है मेरा उनको आप ज़रूर देखें। तो ये आपका क्या हो गया नाउ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है आपका, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है आपका मेन क्लॉज को। तो अब देखते हैं मेन क्लॉज में जो है एक्चुअल में मेन क्लॉज में सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या है एंड एडवर्बियल क्या है, इसको समझते हैं। तो मेन क्लॉज में लिखा हुआ है मिस्टर आदित्यनाथ, ये आपका प्रॉपर नाउन है, सिंगल वर्ड है मिस्टर आदित्यनाथ, ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये तो सब्जेक्ट है सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मिस्टर आदित्यनाथ मेट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, whom प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो किन से मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले। तो वर्ब है उसके बाद whom का भी आंसर आ रहा है इसमें। तो क्या हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या येलो में, रेड में क्या आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है ब्लैक में है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है इसमें, ओके, क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है फिर, नहीं तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसमें तो ऐसा है नहीं। तो आपका जो येलो में है वो सब्जेक्ट हो गया। क्यों ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते किसको हैं, जो सेंटेंस में काम करता हो, एक्शन कर रहा हो, या जिनके बारे में सब्जेक्ट में कहा जा रहा हो। तो एक्शन यही कर रहा है मिस्टर आदित्यनाथ। मिस्टर आदित्यनाथ ने मिला किन से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या है, एक तो प्राइम मिनिस्टर आपका, प्राइम मिनिस्टर एक जो है एक नाउन हो गया है, फिर उसके बाद दूसरा नाउन भी है नरेंद्र मोदी। तो दोनों मिलके क्या हो गया आपका, दोनों मिलके ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये नाउन फ्रेज हो गया। तो ये नाउन फ्रेज जो है क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, ओके। अब देखो क्या लिखा, मिस्टर आदित्यनाथ मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो उसके बाद क्या, इन दिल्ली, ये क्या बता रहा है लोकेशन, इन जुलाई ये क्या बता रहा है टाइम। तो लोकेशन और टाइम जो बताता है वो क्या होता है एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ लोकेशन और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो प्रपोजनल फ्रेजेस है दोनों, और काम कैसे कर रहा है एडवर्बियली। तो प्रपोजनल फ्रेज जो होता है नाम का प्रपोजनल फ्रेज है, कभी वो प्रपोजन की तरह काम नहीं करता, वो हमेशा काम करता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह, सम टाइम नाउन की तरह एज वेल। तो यहाँ पे क्या एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, एडवर्बियल है ये। इन दिल्ली इन जुलाई, देखो तो इन दिल्ली क्या प्लेस, इन जुलाई क्या टाइम है, प्लेस और टाइम एडवर्बियल दोनों एक साथ आ जाए तो पहले यूज़ करना है किसको, प्लेस को एंड देन टाइम को, ठीक। अब थोड़ा सा इसका हिंदी देख लेते हैं हल्का सा, क्योंकि हिंदी का जो सेशन होता है इसमें वो बिगनर्स के लिए है, उसके लिए दूसरा वीडियो बिगनर्स के लिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसलेशन और वो कैब जो यूज़ हुआ उनके बारे में, उसके बारे में बताना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, अमिट, अमिट मतलब बीच में, अमिट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जितना है, जो भी ऑब्जेक्ट है इसके बाद इसके बीच में, इसी के बीच में मिस्टर आदित्यनाथ जो है वो मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दिल्ली में और जुलाई में। तो ये आपका क्या हो गया हिंदी हो गया।
तो इसमें कुछ है नहीं सीखने को ज़्यादा ग्रामर। इसमें सिर्फ इतना जानना था आपको कि आपको इंट्रोडक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज जो है उसका जो लेंथ होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। अब ये 5 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 1 लाइन का हो सकता है, 2 वर्ड्स का हो सकता है, 10 लाइन्स का भी हो सकता है, ठीक। बट ये आपको मेन इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ये सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है। और जो मेन इन्फॉर्मेशन होता है वो मेन क्लॉज में होता है। और जब भी आपको इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस आए तो आपको कॉमा ढूंढना है, कॉमा के बाद आपका मेन क्लॉज स्टार्ट होगा। अगर इंट्रोडक्टिव फ्रेज बहुत छोटा हो, फॉर एग्जांपल 5 वर्ड्स का हो, 4 वर्ड्स का हो, 3 वर्ड्स का हो, तो उसमें आपको कॉमा नहीं भी दोगे तो इट्स ओके, बट आप दे दोगे तो वो गलत नहीं हो सकता, वो सही है 100%। कॉमा देना एक तरह से वो मस्ट ही है। अगर नहीं देते तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है शायद, बट 2 वर्ड का हो, अगर 2 वर्ड्स का अगर इंट्रोडक्टिव फ्रेज हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है, बट दे देना भी दे देने से भी गलत नहीं होता है। तो आप दे दिया करो हमेशा, जब भी आपको इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस मिले उसके बाद आप कॉमा दो एंड देन आप स्टार्ट करो मेन क्लॉज। तो हमने आज क्या सीखा इसमें कुछ सीखने को ज़्यादा था नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी फ्रेज था। और इसमें जो यूज़ हुआ, सब्जेक्ट यूज़ हुआ, वर्ब यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीट होम? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ऑब्जेक्ट क्या? नाउन फ्रेज है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज ही हो सकता है, नाउन ही हो सकता है, प्रोनाउन ही हो सकता है। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक। और इसमें क्या आपका एडवर्बियल है जो 2 यूज़ हुआ है। And we already know that we can use any number of adverbials at the end of a clause or sentence. एंड में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बिगनिंग में भी यूज़ करेंगे, मैक्सिमम 2। See, so thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.